भगवान कक्ष में बैठे बैठे रोते हुए देखा। देवकी ने भोजन की थाली लेकर के आई, लेकिन भगवान को रोते हुए देख करके देवकी घबरा गई, दौड़ करके गई। पता नहीं क्या हुआ, वसुदेव जी को जाके बताया। उसी समय बृहस्पति देव के शिष्य श्री उद्धव जी महाराज आए। उद्धव जी परम मित्र हैं भगवान के, सो उद्धव जी को भेजा है भगवान के पास। भगवान को रोते हुए देखा। उद्धव ने कहा, ठाकुर आज क्या हो गया, आपकी आंखों में आंसू। सो भगवान कहते हैं, उद्धव आज मैं यमुना किनारे गया तो वहां पर मैंने देखा कि एक पुष्प वृंदावन से चला आ रहा है, और उस पुष्प को जैसे ही देखा ना, तो उस खिले हुए कमल पुष्प को देख करके मुझे मेरे भक्तों की याद आ गई, मेरी गोपियों की मुझे याद आ गई, मेरे ग्वालों की मुझे याद आ गई, और तो और उस ब्रज की उन गौओं का मुझे स्मरण हो गया, मेरी यशोदा का स्मरण मुझे हो गया। मैं उनके प्रेम को आज तक नहीं भूला हूँ। भगवान रो रहे हैं, रोते हुए भगवान को उद्धव देख रहे हैं। अपने ब्रह्म ज्ञान से भगवान को कहते, प्रभु आप तो स्वयं साक्षात नारायण हैं, आपका तो कोई स्वरूप नहीं है, आप तो निर्लेप भी हैं, और आप इस प्रकार से रो रहे हो। भगवान ने कहा, मैं तो जानता हूँ, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु करेम करेम करम विधि नाना। मैं बिना पैर के चलने वाला हूँ, बिना आँख के देख लेता हूँ, बिना हाथ के संसार के समस्त कार्यों को करता हूँ। ये मैं और तुम जानते हैं, लेकिन वो भोले भाले मेरे भक्त नहीं जानते। उनके लिए तो वही कृष्ण जो माखन चुराता हुआ फिरता है, वो जो नगर की गलियों में, ब्रिज की गलियों में दौड़ लगाता है, उनके लिए तो वो कृष्ण ही ब्रह्म है। और जानते हो उद्धव, उन्होंने तो सर्वस्व मुझे दे दिया, और तो और क्या कहूँ, उन गोपियों का, उन ग्वालों का, उन भक्तों का मन भी मेरे पास है। और वो तो कहते हैं, कृष्ण हमारे पास कुछ देने को नहीं है, हम तो तुम्हें केवल अपना मन दे सकते हैं। और उन भोले वाले भक्तों ने अपना मन मुझे दे दिया, और वो कहते हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं है। और ऐसे भक्तों को मैं रोता बिलखता छोड़ करके आया हूँ। मेरी यशोदा क्या विचार करती होगी, मेरे नंद बाबा क्या सोचते होंगे। वो यशोदा जो दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती थी, रानी होकर भी अपने हाथों से मेरी सेवा करती, मेरे लिए दही बिलौती, उस यशोदा को मैं द्वार पर रोते हुए छोड़ करके आया हूँ। वो जब मैं आ रहा था ना, तो गोपियां द्वार पर खड़ी, उन गोपियों को मैं झूठा सांत्वना दे करके आया हूँ कि परसों आ जाऊंगा। और तो और जब मैं आगे बढ़ा ना, तो वो गऊ, वो बछड़े मेरी ओर ऐसे देख रहे थे जैसे पता नहीं अब कृष्ण जीवन में आएंगे कि नहीं, लौटेंगे कि नहीं। और देख उद्धव, मैं परसों की कह करके आया था, आज बरसों हो गए, मैं लौट कर नहीं गया। ये ब्रह्म का काम है क्या उद्धव? मैं इसलिए रो रहा हूँ। और उद्धव, यदि तुम मेरे सच्चे मित्र हो तो मेरा एक काम करो। Got a $1 billion web app idea? Now you can turn it into reality with Hostinger Horizons. मेरे सच्चे मित्र हो तो मेरा एक काम करो। बोले प्रभु कहो। बोले तुम जाओ और जाकर के मेरा संदेश उन गोपियों को कहना, उन ग्वालों को समझाना। तुम उनको यदि समझाओगे तो उन्हें समझ में आ जाएगी, क्योंकि तुम ब्रह्म की वाणी बोलोगे, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो। अब तो उद्धव जी को भगवान ने अपने हाथों से श्रृंगार किया। जो कपड़े भगवान पहन करके वृंदावन से आए थे, वही कपड़े आज उद्धव को पहना दिए। भगवान ने अपना मयूर पंख उद्धव को लगा दिया, अपनी बंसी उद्धव को दे दी कि उद्धव तुम्हें देख करके सब सोच लेंगे कि तुम मेरे मित्र हो। ये मेरे चिन्ह हैं, इन्हें देख करके सबको शांति मिलेगी। तुम जाओ। उद्धव जी रथ पर बैठे भगवान से कह गए, प्रभु मैं कल जरूर लौट आऊंगा,
और मेरे ज्ञान तो ऐसा है कि एक बार में ही वो जान लेंगे, समझ लेंगे। इतना कह करके उद्धव जी आए हैं वृंदावन, और वृंदावन में जैसे ही आए नंद महल में पहुंचे हैं तो देखा वहां से जो दरिया बह रहा है, नदी बह रही, वो कोई नदी नहीं है जिसके किनारे से चल चल करके उद्धव जी आए हैं। वो नदी नहीं, वो तो नंद और यशोदा की आंख से निकले हुए आंसुओं की धारा है जो नदी के रूप में बह रही है। नंद महल में पहुंचे हैं उद्धव जी। यशोदा रानी ने देखा कन्हैया का स्वरूप उद्धव जी के लिए दौड़ पड़ी, लेकिन पास में आकर के देखा तो देखा उद्धव जी। यशोदा ने कहा कि उद्धव आप कौन? उद्धव ने कहा मैया यशोदा मैं कृष्ण का मित्र हूं, और देखो कृष्ण ने मुझे सुंदर उपदेश देने के लिए भेजा है। यशोदा मुझे ये बताओ कि सारी गोपियां कहाँ मिलेंगी? नंद बाबा मुझे बताओ कि गोप ग्वाल कहाँ मिलेंगे? और देखो नंद, मुझे तो कृष्ण ने ये कहा था कि यशोदा और नंद को जरा सावधानी से देखना, कहीं उनका प्राण पखेरु ना उड़ गया हो। क्यों? क्योंकि वो मेरे बिना मेरी यशोदा मैया एक क्षण नहीं रहती थी। तो मैं तो यह देख रहा हूं कि तुम तो सुरक्षित हो, तुम्हारे प्राण तो, तुम तो जीवित हो। यशोदा ने कहा उद्धव हम सिर्फ इसलिए जीवित हैं कि हमें कृष्ण कह गया है परसों आएंगे, तो मैंने इन प्राणों को धारण करके रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण आए और मैं ना मिलूं। मैं तो इन प्राणों को केवल इसलिए रखी हूं कि एक दिन कृष्ण जरूर लौटेगा। उद्धव जी की आंखों में आंसू आ गए। उद्धव जी ने प्रणाम किया यशोदानंद को और पहुंचे जहां ग्वाल बैठे, गोपियां बैठी। ग्वाल बैठे थे तो चर्चा कर रहे थे, यदि कृष्ण आ भी गए हो तो मैं मुंह नहीं देखूंगा। गोपियां कहती मैं भी मुख नहीं देखूंगी। लेकिन जैसे भगवान का रथ देखा और रथ में उद्धव जी को भगवान के वस्त्र पहने हुए देखे, सारे गोपी ग्वाल भगवान की ओर दौड़ पड़े हैं। मधुमंगल जब पास में आया तो देखा ये हमारा कृष्ण नहीं है, दुखी हो गया। मधुमंगल से बोला उद्धव जी ने कि गोपियां कहाँ मिलेगी? बोले चले जाओ मधुबन में बैठी हैं। मधुबन में पहुंचे तो गोपियों की तो दशा देख करके उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोपियां दिन रात भगवान की गाथाएं गाती हैं। गोपियों का ऐसा भाव है कि कृष्ण जहां देखती है वहां कृष्ण की छवि नजर आती है। आज एक भंवरे को देखा, भ्रमर गीत बड़ा सुंदर जो भागवत में आया। भंवरे को देख करके कहा कि तुम काले सब एक जैसे होते हो, तुम भी काले, राम भी काले, कृष्ण भी काला। इन्होंने प्रेम किया और हमें छोड़कर तुम भी जो है फूल का सुंदर रस ले करके और फूल को छोड़ करके भाग जाते हो। ऐसे कृष्ण हमको अधूरा प्रेम दे करके भाग गया है। भ्रमर गीत। इसके बाद गोपियों की दशा देखी। उद्धव जी पहुंचे हैं। उद्धव जी ने अपने ब्रह्म ज्ञान की बड़ी बड़ी वेद ऋचाएं के द्वारा उन गोपियों को ज्ञान कराया। गोपियों ने कहा उद्धव तुम्हारे ब्रह्म को हम नहीं पहचानती हैं, हम तो केवल एक ही ब्रह्म को जानती हैं, वो है हमारा कृष्ण। कृष्ण ही हमारे लिए ब्रह्म है। जब वो माखन खाता है, मटकी तोड़ता है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो ब्रह्म हमारे यहाँ हमारा भोग पाने आया है। हम उसके पीछे पीछे दौड़ती हैं, वो आगे आगे दौड़ता है, वो हमारे लिए नाचता है। तुम्हारा ज्ञान हमारे काम का नहीं है उद्धव। और मन एक ही होता है और उस एक मन को हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण कर चुके हैं। और उद्धव अब हमारे पास दूसरा मन नहीं है जो हम तुम्हारे ब्रह्म में लगाएं। हम तो उसी ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं जो कृष्ण है, उसी के चिंतन में हम जी रहे हैं और उसी के चिंतन में हम मरेंगे। और देखो उद्धव,
हम तुम्हारे ब्रह्म ज्ञान को नहीं समझेंगे। उद्धव ने जब ऐसा सुंदर भाव गोपियों का देखा, चरणों में गिर गए और एक दिन का कह के आए थे। आज कई दिवस हो गए उद्धव जी को उन गोपियों के प्रेम की उस अथाह सागर में डुबकी लगाते हुए। अब उद्धव जी लौट करके जा रहे हैं, कहीं रथ जा रहा है, कहीं उद्धव जी जा रहे हैं, कहीं घोड़े जा रहे हैं। महाराज ऐसी दशा हुई। उद्धव जी पहुंचे मथुरा, भगवान ने स्वागत किया, महल में ले गए, कक्ष में बिठाया। उद्धव की दशा देखी तो उद्धव से पूछा क्या हुआ? बोले प्रभु मैं स्वयं ब्रह्मज्ञानी बृहस्पति देव का शिष्य, मैंने उनको ज्ञान देने के लिए बड़े यजन किए, लेकिन धन्य है वे गोपियां। मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार में यदि कोई भक्ति की मूर्ति है तो वो ये गोपियां हैं। प्रभु यदि किसी भगवान के चरण मिले ना मिले, इन गोपियों की रज धूल यदि अर्पण कर ली जाए, धारण कर ली जाए, तो वह जीव धन्य हो जाता है। उन ब्रज गोपियों के चरणों की धूल उद्धव जी ने अपने सर पर लगाई है, क्योंकि ये गोपियां भक्ति की साक्षात स्वरूपा हैं। और इस प्रकार से भगवान ने कहा उद्धव यही मैं तुम्हें कहने जा रहा था, यही आज तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान पूरा हुआ। क्यों? गोपियों में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। आंखें बंद करो उद्धव। उद्धव ने आंखें बंद की तो देखा भगवान कृष्ण के मध्य में सारी गोपियां प्रकट हो गईं और सारी गोपियों के मध्य भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसके बाद जरासंध ने